हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफली के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें थोड़ी शर्म आती है, हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देने वाले हैं। पर दोस्तों, शो के शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। मित्रों, जैसे आपने अभी देखा कि डॉक्टर विजय दहीफले भारत यानी अपने देश में ही नहीं, ताकि विदेश में जाके भी अनेक मरीजों को उनके जो भी समस्या होती है उसके बारे में मार्गदर्शन करते हैं। हाल ही में उनका कुलाबा में भी एक क्लिनिक शुरू हुआ है। अगर आपको उनका अपॉइंटमेंट चाहिए तो जरूर उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और मार्गदर्शन लीजिए। हम शो शुरू करने से पहले डॉक्टर का इस शो में बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते डॉक्टर, आज का हमारा सब्जेक्ट है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन और इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शंस के बारे में हम जानने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन या कमजोरी की ट्रीटमेंट में ये इंजेक्शन जो है उसका रोल क्या होता है? करेक्ट भूषण जी, यहाँ पे आपने बहुत बेहतरीन टॉपिक लाया है, जहाँ पे हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। लेकिन एक दायरा है हमारा, टाइम, प्लेस, पर्सन, कल्चर, कंडीशन, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नोन पार्टनर। सेक्सुअल डिसफंक्शन एक बहुत कॉमन समस्या है। मैं तो अभी 22 साल से लेके 70 साल तक देख रहा हूँ। ऐसे डिसफंक्शन में समझो स्टार्टिंग में हमने काउंसलिंग किया, उसके बाद में हमने उसे मेडिसिन दे दिए, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे रहते हैं इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शंस, जो हमें खुद लेने हैं विशेषज्ञ ने ट्रेनिंग देने के बाद। और ये इंजेक्शन क्या करते हैं, जो इरेक्शन आपको, जो कठोरता आपको मेडिसिन से नहीं आ रही है, तो वहाँ पे वासोडाइलेशन एक मैकेनिज्म रहता है, उसमें देखने वाले हैं। और ये इंजेक्शन से इसका रोल क्या है, वहाँ पे इंजेक्शन देने के बाद तुरंत आपको इरेक्शन आना और आपके संबंध आप प्रस्तावित करना, ये रोल रहता है आईसीआई का। जी डॉक्टर, वैसे ही सेक्सुअल डिसफंक्शन या कमजोरी में ये जो इंजेक्शंस है वो काम कैसे करते हैं, यानी थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, करेक्ट। देखो क्या विशेषता रहती है इंजेक्शन की, वासोडाइलेटर, यानी आप समझो मैकेनिज्म देखोगे इरेक्शन का क्या होता है। ब्रेन से हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, साइक्लिक जीएमपी है, पीडीएफ है, इनिबिटर है। ये प्रोसेस होने के बाद ब्लड फ्लो चालू होता है, अराउज होता है। अराउज होने के बाद में उसे प्लेटो आता है, यानी वो इरेक्शन फॉर्म में रहता है कुछ देर के लिए। ये रहता है वासोडाइलेटेशन। ये जो इंजेक्शन रहते हैं क्या करते हैं, जो वेसल एक्सपांड नहीं हो पाते कुछ कारणों से, समझो एथेरोस्क्लेरोसिस हो, डायबिटीज हो, हम बाद में देखने वाले हैं, तो ऐसे वेसल को डायलेट करके उसे बाद में वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होके मेंटेन रहता है इरेक्शन। क्या मैकेनिज्म है इसका, वासोडाइलेटेशन एंड डिटेशन फॉर फ्यू मिनट्स, यू कैन से 10 और 15 मिनट्स। ये है मैकेनिज्म आईसीआई का। जी डॉक्टर, हमें एक प्रश्न आ रहा है, कोई दर्शक हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, देखते हैं कौन है। झारखंड से आकाश हमें प्रश्न पूछ रहे हैं। आकाश, पूछिए आपका सवाल। हेलो। हाँ बोलिए आकाश जी। सर, हाँ, अल्कोहल की वजह से कमजोरी आ सकती है क्या, और उसे क्या ट्रीटमेंट है? देखो कितना कॉमन प्रश्न है अल्कोहल। देखो आपको स्टाइल में लेना है, कभी कभार लेना है, वाइन है, विस्की है, बियर, जो कुछ भी है। देखो बैन क्यों लिखते हैं भाई, बैन लिखने के बाद तो इतना लेते हो, और बैन नहीं लिखोगे तो क्या करोगे। लिमिट में कोई भी चीज़ नॉर्मल रहती है। क्या है अल्कोहल का काम, माइल्ड फॉर्म में आप लोगे तो आपको थोड़ा सा ईफोरिया यानी एक्साइटेशन लगता है, हाइपर एक्टिव लगता है, हमें लगता है भाई पावर मेरी बहुत अच्छी बढ़ गई। लेकिन यही अल्कोहल 2-3 मिनट के बाद आप पैरालाइज हो रहे हो, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पैरालाइज हो रहा है, आपको समझ बूझ भी नहीं है आप क्या कर रहे हो,
तो उस वक्त लॉन्ग पीरियड में डेफिनेटली आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन करता है। इसलिए जो भी आपकी आदत है उसको धीरे धीरे कम करो, कंट्रोल में लाओ। विशेषज्ञ से मिलके तुम ट्रीटमेंट अच्छी लेने के बाद ये डिसफंक्शन सही तरीके ला सकते हो, लेकिन जब आप अल्कोहल धीरे धीरे कम करो तभी। जी, मेरे ख्याल से आकाश, जो भी समस्या आकाश को सता रही थी उसका समाधान हल हुआ हुआ। उनका जी। डेफिनेटली। अगला प्रश्न है डॉक्टर कि सेक्सुअल डिसफंक्शन या कमजोरी में ये जो इंजेक्शन है वो कैसे देते हैं? डेफिनेटली, वेरी करेक्ट। बहुत बार पार्टनर को हम इंजेक्शन बोलेंगे तो पहले तो डर जाता है, भाई पार्टनर भी डरती है और पेशेंट भी डरता है। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन देने के लिए भाई डॉक्टर वहाँ पे थोड़ा ही बेडरूम में जाने वाला है नहीं है। तो इंजेक्शन की क्या मेथड है? स्पेशली एक ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज रहती है जिसके अंदर सिर्फ 1 ml की कैपेसिटी है और वेरी स्मॉल नीडल, यानी 26.5 गेज, यानी जैसा चींटी काटने के बाद फीलिंग आता है उतनी छोटी नीडल रहती है। अच्छे वॉश करने के बाद या कुछ उसको क्लीन करने के बाद जो बेस ऑफ पेनिस है वहाँ पे खुद ने वो पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है। कैसे? डॉर्सम में नहीं, वहाँ पे नर्व रहते हैं, वेंट्रम में नहीं, क्यों? वहाँ पे मूत्र मार्ग रहता है, तो उसके बीच में जो जगह है वहाँ पे उसको इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन देने के बाद वहाँ पे माइल्ड पेन हो सकता है लेकिन बाद में उसे इरेक्शन आता है। तो ये मेथड है सेल्फ इंट्राकॉर्पोरल इंजेक्शन की मेथड की। जी, और ये तो हमें पता चला कि इंजेक्शन कैसे लेते हैं, हाँ। लेकिन ये इंजेक्शन देते किसे हैं? करेक्ट। बेसिकली हर एक पेशेंट आया और हमने इंजेक्शन चालू किया, ऐसा कभी नहीं होता है। भाई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, भाई उसको डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको कुछ एथेरोस्क्लेरोटिक डिसऑर्डर है या कोई भी वेसल का डिसऑर्डर है, एट्रोपी है या काम नहीं कर रहे कॉर्पोरा, ऐसे केस में ना मेडिसिन काम कर रहा है ना, देखो पी शॉट है इंजेक्शन लेकिन उसने भी काम नहीं किया और उसे इरेक्शन नहीं आया, तो इंस्टेंट इरेक्शन आने के लिए ऐसे लोगों को हम पहले उसे ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ना दे तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, देखने वाले हम बाद में। जी, हमें एक प्रश्न आ रहा है, हम Sure, प्रश्न लेते हैं। अहमदाबाद से नीलिमा हमें प्रश्न पूछ रही है। नीलिमा जी बोलिए, आपका प्रश्न पूछिए। जी हेलो सर। हाँ हेलो, बोलिए। सर मेरे पार्टनर को डायबिटीज है, वेरी गुड। तो उसे इंजेक्शन थेरेपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? हाँ देखो, यही टॉक को हम कंटिन्यू करते हैं। जी। देखो डायबिटीज़ है और इसे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, क्यों पूछ रहे हैं? भाई डायबिटीज़ कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने इंजेक्शन देते वक्त कुछ डैमेज हो गया, वहाँ पे कुछ ब्लीडिंग हो गई, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वहाँ पे लोकल कॉम्प्लिकेशन होना, स्वेलिंग आना, रेडनेस आना, ऐसी काफ़ी चीज़ें रहती है। इतना ही ध्यान में रखो, पहले हम मेडिसिन ट्राई करेंगे, मेडिसिन नहीं हुआ तो बहुत बार हम पी शॉट की इंजेक्शंस देंगे, क्योंकि काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट्स हमारे पास अभी आ चुकी है। लेकिन किसी को समझो वीसीडी लगानी है या कोई और कुछ स्प्लिन नहीं लगाना है, तो ऐसे लोगों को जो अलर्ट है, जिसको समझता है कैसे देना, यानी थोड़ा सा एजुकेशन लगता है उसको, और उनका पार्टनर भी उसको साथ दे, बहुत बार पार्टनर भी हेल्प कर सकता है, ऐसे केस में डायबिटीज़ में बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन के नीचे। जी डॉक्टर, जब सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर कमजोरी होती है तो कौन से इंजेक्शंस देते हैं? हाँ, तो ये आईसीआई में क्या एलिमेंट रहते हैं? डेफिनेटली ये देखो, ये वासोडायलेटर है, कौन कौन से है? पेपावरिन है, फेंटोलामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो इस तरह के इंजेक्शन एक तो सिंगल ही देते हैं मेजरमेंट करके, या बहुत बार कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो इस प्रकार के वासोडायलेटर बहुत अच्छी तरह से सेफली हम दे सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेफ्टी गाइडलाइन हमें उन्हें देने रहता है, जिसे उन्हें फॉलो करना है, और विशेषज्ञ से जब भी जरूरत पड़े तब उनसे मिलना है। जी डॉक्टर, मेरे ख्याल से आईसीआई का जितना भी रोल है या Definitely. उसका काम है, ये सब आपने बता दिया। Sure. लेकिन दर्शकों के मन में एक बहुत अहम प्रश्न होगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? डेफिनेटली, क्योंकि हम भाई कार लेंगे, अच्छी तरह से नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। तो ऐसे केस में क्या है, ये इंजेक्शन देते वक्त समझो नर्व्स में गया, सीवियर पेन होगा, यूरेथ्रा में गया, यूरेथ्राइटिस होगा, यूरिन के लिए प्रॉब्लम होगा, बहुत बार उसके वेसल में गया, हिमेटोमा या ब्लीडिंग होगा। तो एक ही चीज़ ध्यान में रखो, फर्स्ट ट्रेनिंग ले लो, और ट्रेनिंग लेने के बाद ही ये इंजेक्शन ले लो। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, आईसीआई इंजेक्शन आप ले सकते हो, लेकिन विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन के साथ ही। जी भूषण जी, मेरे ख्याल से ये जो आईसीआई का फंक्शन है या फिर आईसीआई के बारे में जितनी भी जानकारी है, Definitely. आपने आज बहुत अच्छी तरीके से और सरल शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई है। यहाँ पे हम आपकी इजाजत लेंगे, लेकिन उससे पहले
अगर आपको डॉक्टर दहीफले के साथ मिलना है, आपकी कोई भी परेशानी हो, आपकी कोई भी समस्या हो, उसका हल चाहिए, तो ये हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जहां जहां डॉक्टर दहीफले के क्लिनिक्स है, वहां के कॉन्टैक्ट नंबर्स है, एड्रेसेस है। आप वहां पे कॉन्टैक्ट कीजिए, डॉक्टर की पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए और आपका जो भी प्रश्न है, जो भी समस्या है, उसका हल आप जरूर पाइए। डॉक्टर, आज आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस विशेष कार्यक्रम में यही हम आपकी इजाजत लेंगे। धन्यवाद।